अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज इस मुल्क की आला अदलिया ने इस मुल्क में इंसानी हकूक़ का जनाजा पढ़ा दिया है। मैं थोड़े से आपको डिटेल बताऊंगी कि जब मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल्स को कलअदम करार दिया था, तो हम पेशावर हाई कोर्ट गए थे। हमने हेबियस कॉर्पस और 187(2) की पिटीशंस की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए हैं ट्रायल्स, तो आप उन लोगों को वापस सिविलियंस अदालतों को हैंड ओवर करें। तो आखिरी तारीख पे पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जी अभी तक आपने उनको वापस क्यों नहीं किया, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे भी नहीं दिया, वो आप इनको वापस करें। तो मिलिट्री की तरफ से कहा गया कि हम फोर्टनाइट में पॉलिसी बनाते हैं और इनको वापस हैंड ओवर कर देंगे। मीनवाइल बड़ा मैं कहूँगी कि अजीब और गरीब पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक हरकत हुई कि एक शॉर्ट ऑर्डर जिसकी अभी डिटेल जजमेंट आई भी नहीं है, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स हो गई और उसकी इंट्रा कोर्ट अपील में बेंच अजीबो गरीब तरीके से तश्कील दिया गया, जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बड़े वाज़ेह अपने ऑब्जेक्शंस राइज किए जो उस कमेटी का हिस्सा थे। फिर जब वो बेंच तश्कील हुआ, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस नहीं थे और आज उस बेंच ने पहली सुनवाई की। उस बेंच में जब भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पे एतराज़ होता है तो वो जुडिशल सैनिटी और डेकोरम का मुजाहिरा करके उस बेंच से अलग हो जाता है। लेकिन चूंकि ये एक मखसूस एजेंडे पे थे, तो आज उन्होंने वो डेकोरम और सैनिटी का भी मुजाहिरा नहीं किया और अपनी इज़्ज़त नफ्स को बलाए ताक रख के उस बेंच में बैठे रहे कुछ जज हजरात और उन्होंने वो केस सुना। और आज उन्होंने मिलिट्री ट्रायल को दोबारा से रिस्टोर करा दिया 5-1 के तनासुब से। तो अगर इस हवाले से हम देखें तो पिछले ट्रायल को जिन 5 हजरात जजेस ने सेट असाइड किया था, तो अब 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ है जो मिलिट्री ट्रायल नहीं करवाना चाहते सिविलियंस का, और 5 इसके हक में हैं। तो कैसे अब मिलिट्री ट्रायल होगा या उसको शुरू करेंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो हरकत की है, जो आज उनने इंसानी हुकूक की पामाली की है, तो उसमें ज़रूरत है वक्त की कि एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और वही ये फैसला करे, क्योंकि किसी भी मुल्क में शॉर्ट ऑर्डर पे शॉर्ट ऑर्डर नहीं होता। हमें डिटेल जजमेंट का इंतज़ार करना चाहिए था और उसके बाद ही इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स होनी चाहिए थी। अब अगर इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स भी हो गई है तो बेंच को फुल बेंच होना चाहिए था। लेकिन आइन की ये जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून की को जो पामाल किया जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि मार्शल लॉ लगा दी जाए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करेंगे और इस पे भरपूर मुजाहमत भी करेंगे। ये नहीं होगा कि इस मुल्क की आला अदलिया सहूलतकारी के तौर पे पेश की जाएगी।